नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो आईडी के ऑटोपुल की समस्या थी उस पर आपने अपनी बहुमूल्य राय दी। दोस्तों, साथ आने पर ही समस्या के निवारण में आसानी होती है। साथियों, वीकली रिपोर्ट के इस वीडियो में हम वीकली रिपोर्ट के साथ साथ डेली अपडेट की भी बात करेंगे। तो हमारा ये वीडियो 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का है। तो वीडियो लंबा ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो इस रिपोर्ट के पहले हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्तों की खास सुर्खियों की, जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त तक की रहेंगी। दोस्तों, पिछले हफ्ते की शुरुआत ही ऑटोपुल से हुई थी, जिसमें पढ़ लिख के दूसरे लेवल के ऑटोपुल के बाद कोरल ओनिक्स के एक लेवल के ऑटोपुल तथा क्वार्ट्ज के 1 से लेकर 3 लेवल तक के ऑटोपुल आए थे। दोस्तों, हमने ये भी चर्चा की कि हो सकता है सिस्टम सभी रैंकों में अलग अलग समय पर अपग्रेड हुई आईडियों को ऑटोपुल की समान स्थिति में लाना चाहता हो, जिसका नमूना पुरानी आईडियों के आए हुए ऑटोपुल काटकर 1 से लेकर 2 लेवल तक नीचे पहुंचा देना, या नई आईडियों में रजिस्ट्रेशन करते ही उन्हें 1 से लेकर 2 लेवल तक के ऑटोपुल देना। और ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। यदि आप आज ही कोई आईडी पर्ल में एक्टिव करते हैं तो तुरंत ही आपको 2 लेवल के ऑटोपुल मिल जाते हैं, जो कि है 16.4 DP। अब कुछ कोरल ओनिक्स तथा क्वार्ट्ज रैंक की आईडियों की भी जानकारी मिली है, जिसमें अपग्रेड करते ही एक लेवल का ऑटोपुल आ रहा है, जो कि 8, 20 और 200 DP होता है। आगे हमने क्रिप्टो, ऑटोपुल्स, पीवीसी मेटा टोकन के यूआरएल एड्रेस तथा डीपी और पीवीसी मेटा टोकन के मूल्य की आपस में तुलना के संबंध में भी बात की है। दोस्तों, पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर दिए गए रोडमैप के आधार पर एक डेवलपमेंट देखने को मिला है पेनकेक स्वेप पर पीवीसी मेटा टोकन को ऐड करने को लेकर। अब यहाँ पर अभी के लिए तो ये ऑप्शन दिखाई देना शुरू हुआ है, लेकिन अभी स्वेपिंग, कन्वर्टिंग, विड्रॉवल, ट्रेडिंग ये सब नहीं कर पाएंगे। बाकी और किसी विषय पर सिस्टम द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब आते हैं हमारे इस हफ्ते की ओर। तो 14 अगस्त को हमने वीकली अपडेट की जानकारी दी। 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त की बधाई वीडियो अपडेट किया गया। बात करें 16 अगस्त की, तो हमने बात की सिस्टम के बारे में कि पर्लवाइन की तुलना किसी और सिस्टम, कंपनी या बिजनेस प्लान से नहीं कर सकते, क्योंकि पर्लवाइन बेजोड़ है। और पर्लवाइन की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जाना तथा ये भी जाना कि पर्लवाइन कर सकते हैं या नहीं। 17 अगस्त को यही बात की गई कि सिस्टम नई ज्वाइनिंग कब शुरू कर सकता है, तथा पुनः बताया गया कि टोकन फार्मिंग हेतु सीड फंडिंग आवश्यक है। 18 अगस्त को पूछे गए सवालों के जवाब में हमने चर्चा की कि डीपी से BUSD कन्वर्शन नहीं हो सकता है। टोकन फार्मिंग में हिस्सा न ले पाने पर आप केवल डीपी द्वारा सीड फंडिंग से वंचित हो जाएंगे। बाकी आईडी पर ऑटोपुल्स आते ही रहेंगे। हो सकता है पहले आप टोकन फार्मिंग करेंगे, उसके बाद ही आपको रेफरल लिंक का प्रयोग करने को मिलेगा। और आज शाम को पर्लवाइन की साइट पर नोटिफिकेशन अपडेट हुआ, जिसमें नई ज्वाइनिंग 19 अगस्त से फिर से शुरू करने की अपडेट थी। और 19 अगस्त को दोपहर के बाद से नई आईडियों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हुआ, तथा पहले दिन की शुरुआत में ही 8000 से ज़्यादा नई आईडियाँ पर्लवाइन परिवार का हिस्सा बनी। तथा 20 अगस्त को पीवीसी मेटा टोकन की साइट www.pvcmeta.io पर दूसरे चरण टोकन फार्मिंग की शुरुआत को लेकर काउंटडाउन शुरू कर दिया गया, जिसमें 1 सितंबर 2022 को UTC + 400 आवर्स मतलब सुबह के 4 बजे तथा भारतीय समय के अनुसार 1 सितंबर 2022 की सुबह 9:30 बजे दूसरे चरण टोकन फार्मिंग की शुरुआत की जाएगी। अब ये केवल एक टाइमर है, तो हो सकता है पिछले चरण की तरह थोड़ा आगे पीछे हो जाए, और ये दूसरे चरण में केवल वही लोग भाग ले पाएंगे जिन्होंने पहले चरण में कम से कम 50 BUSD से टोकन खरीदकर सीड फंडिंग में हिस्सा लिया हो। तथा इस विषय पर भी बात की कि ऐसी भी आईडियां हैं जिनमें 2019 से प्लान ए के किसी भी रैंक का कोई भी ऑटोपुल नहीं आया है। तो दोस्तों, हालांकि आईडियों की नई ज्वाइनिंग शुरू हुए मात्र 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं आपको पिछले 7 दिनों की रोजाना जुड़ी हुई आईडियों की जानकारी दे रहा हूँ। वैसे तो सिस्टम ने 30 जून 2022 को ही नई ज्वाइनिंग बंद करने का ऐलान किया था, मगर 1 जुलाई 2022 की दोपहर 2:30-3 बजे तक नई आईडियाँ सिस्टम से जुड़ती रही। और जो आखिरी आईडी 1 जुलाई को रजिस्टर हुई थी वो 1002781924668, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, कल 20 अगस्त तक रजिस्टर हुई आईडियों की संख्या 1002782140000 तक पहुँच गई थी, मतलब 82,14,000 तक पहुँच गई थी। तो 10,500 की औसत से इस हफ्ते के 2 दिनों में 21,000 नए खाते जोड़े गए। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको रजिस्टर हुई आईडी संख्या बता रहा हूँ, न कि एक्टिव हुई आईडियों की संख्या। एक्टिव आईडियों की संख्या प्राप्त करने हेतु सिस्टम ने कोई सेंट्रली ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, इंडिविजुअल लीडर अपने डाउनलाइन लेवल ऑप्शन में जाकर अपने 8 लेवल तक की टीम में एक्टिव, इनएक्टिव आईडियों की संख्या देख सकता है। तो हम केवल अनुमान से ही 10 से लेकर 15% आईडियों को इनएक्टिव मान सकते हैं। डेली अपडेट में देखें तो आज मेरे अभी वीडियो रिकॉर्ड करने तक ऑटोपुल तथा नए नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। अब जब मैं ऑटोपुल अपडेट की बात कहता हूं तो उसमें नई ज्वाइनिंग वाले पहले दूसरे स्तर के ऑटोपुल शामिल नहीं है। बात करें पीवीसी मेटा टोकन की कीमत की, तो एक पीवीसी मेटा टोकन 3.65 BUSD के बराबर है और एक BUSD 85.95 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो एक पीवीसी मेटा टोकन 313.71 भारतीय रुपयों के बराबर है।
मतलब राउंड ऑफ में देखें तो 313 भारतीय रुपयों के बराबर है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नई नई जानकारी और अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे नई वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कुबेर जो कि धन के देवता हैं, कुबेर भी अगर आय से ज़्यादा व्यय करते हैं तो वो भी कंगाल हो जाते हैं। इसलिए व्यय सीमा प्रबंधन आवश्यक है। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।